अगर पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है तो वहां हो रही हिंसा और लोगों की मौत पर भारत सरकार चुप क्यों है? ये सवाल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने उठाया है। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के हालात पर आवाज उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा, अगर भारत सरकार पीओके को भारत का हिस्सा मानती है तो वहां के लोगों की परेशानियों पर भी बात करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पीओके में लोगों की हत्याएं और मानव अधिकारों के कथित उल्लंघन की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में भारत को इस मुद्दे पर चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार संस्थाओं से भी पीओके का दौरा करने की अपील की है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से भी इस मामले में दखल देने की अपील की है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार लगातार कहती है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है तो फिर वहां हो रही घटनाओं पर सरकार खुलकर बयान क्यों नहीं देती। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर पीओके भारत का हिस्सा है तो वहां हो रही हत्याएं बंद करने की मांग भी भारत को करनी चाहिए। बता दें, पीओके में जारी हालिया हिंसा में लगभग 40 लोगों की मौत हुई है। हालांकि सटीक आंकड़े विवादित हैं और संचार प्रतिबंधों के कारण इनकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी नामक सिविल सोसाइटी गठबंधन के नेतृत्व में हो रहे हैं और जून 2026 से जारी हैं। लेकिन इसी बीच भारत ने इन प्रदर्शनों पर एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट की ओर से इस्तेमाल किए गए शब्दों पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में पीओके को पाकिस्तानी कश्मीर कहकर संबोधित किया था। भारत ने इस शब्द को गलत और गुमराह करने वाला बताया है। भारतीय दूतावास ने साफ कहा कि पाकिस्तानी कश्मीर जैसी कोई चीज नहीं है। भारत के मुताबिक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। दूतावास ने यह भी कहा, इन कब्जे वाले इलाकों में लोगों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में पीओके के मीरपुर में हुई हिंसा और स्थानीय चुनावों का भी जिक्र किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्यों के बीच झड़पें हुई। अब इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ फारूक अब्दुल्ला केंद्र सरकार से पीओके के हालात पर आवाज उठाने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीओके को लेकर अपनी स्थिति दोहरा रहा है। भारत का कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। तो सवाल यही है, क्या पीओके में हालात को लेकर भारत को और मुखर होकर आवाज उठानी चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।